बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज इमरान खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों से दोबारा गुफ्तगू की गई। बहुत सारी बातें उन्होंने की, 4 नुकात उसके जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा और उनके ऊपर तबसरा और तजिया भी आपके सामने रखेंगे। जबकि आज हुकूमत की जानिब से एक तरमीमी बिल जो है वो कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया गया और वो तरमीमी बिल है इलेक्शन एक्ट से मुतालिक, और बुनियादी मकसद जो है या बुनियादी हदफ जो उनका है वो है मखसूस नशिस्तों वाला मामला। इनके ऊपर तफसील से बात करते हैं। ये जो नीचे सूरत हाल चल रही है, रोज़ाना आपको हम जो बताते हैं, ये वो चालें होती हैं जो रोज़ चली जा रही होती हैं, क्योंकि फ़रीक इस वक्त मुतअद्दिद हैं। इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, उसके बाद अदलिया है, इमरान खान साहब हैं। सो कहीं ना कहीं से आपको जो भी मूवमेंट मिलती है उसको फिर देखा जाता है बड़ी पिक्चर के तनाजुर में कि उसका असर जो है वो बड़ी पिक्चर जो ब्रॉडर है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको इस तनाजुर में देखा जाता है। तो आज की जो गुफ्तगू है उसको भी हम इसी तनाजुर में देखेंगे। ये दो मैंने आपके सामने खबरें रखी, एक जो ईवान के अंदर बिल पेश किया गया हुकूमत की जानिब से, और दूसरा इमरान खान साहब की गुफ्तगू। मैं पहले इमरान खान साहब की गुफ्तगू की तरफ आता हूँ। उसके 4 नुक्ते जो हैं वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, उन्हीं के ऊपर बात करते हैं। पहला नुक्ता ये है, इमरान खान साहब कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा, आज भी कहा, गुज़श्ता कम अज़ कम 5-6 रोज़ से उनका ये मौक़िफ़ आ रहा है कंसिस्टेंटली। पहली बात जो उन्होंने की कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अलबत्ता उसमें सिर्फ इजाफा इतना हुआ है, आज वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे तो हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। ये बात वो पहले भी कर चुके हैं, कमेटी भी तश्कील दी गई थी, बनाई गई थी, उसके ऊपर बात हुई, तस्दीक हुई, जी हाँ बिल्कुल इमरान खान साहब ने इजाज़त दी, फिर महमूद अचकज़ई वाली बात आ गई। सो मुज़ाकरात की ख्वाहिश तो वो तवील अरसे से कर रहे हैं, लेकिन जिनसे वो मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं उन्होंने एक मरतबा जवाब दिया था। वो DGISPR की जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये कहा था कि इंतशारी टोले के साथ कोई बात नहीं होगी, सिद्ध के दिल से कौम से माफ़ी मांगे तो आगे मामला को देखा जा सकता है। सो अब तक इमरान खान साहब को एक मरतबा जवाब मिला और वो जवाब था नहीं। तो आज उन्होंने दोबारा इस मौके को दोहराया और जो उन्होंने बात की नुमाइंदा मुकर्रर करने वाली, वो पहले नुक्ते के ऊपर मैं ये बता दूं कि आज तक फ़ौज ने जितने भी मुज़ाकरात किए जो होते हैं, माजी में होते रहे, हर यानी ये अपोजिशन के साथ हों, हुकूमत के साथ हों, ये चलते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी एलानिया नहीं होते। इसका मतलब ये है कि एलानिया क्यों नहीं होते, असल वजह ये है, एलानिया इस वजह से नहीं होते कि आइन किसी तौर पर भी फ़ौज को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत करें। यानी कि वो जो हल्फ है, वो हल्फ जो है वो मुमानियत है उसमें कि आप किसी भी तौर पर सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। जो इमरान खान साहब ने ये बात की, बड़ी टेक्टिकल मूव है कि उनको फोर्थ फ्रंट के ऊपर ला रहे हैं। अगर कहीं बैकग्राउंड में मुज़ाकरात होते भी थे, इमरान खान साहब के दौर में होते रहे, इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं थे तब भी उनसे बात होती रही। मुझे आज भी याद है, धरने के दौरान जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे, इनको पैगाम आ गया, मुलाकात के लिए बुलाया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब गए। मुझे आज भी वो फुटेज, वो मंजर याद है जब वो गाड़ी के अंदर बैठे थे और जो उनकी मुस्कुराहट थी वो आपको गालबन याद होगी। तो ये वो चलता रहता है सिलसिला, लेकिन असल इशू ये है कि अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें और एलानिया करें, यानी आप नुमाइंदा मुकर्रर करें, हम उनसे बात करेंगे। तो ऐसा हो नहीं सकता। उसकी वजह ये है, मैंने जो बुनियादी नुकता आपको बताना था कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उनको फरीक बनाया जा रहा है और फ़ौज जो है फिर फरीक बन जाएगी एलानिया। तो एलानिया फरीक तो वो कभी नहीं बने और ना ही वो बनेंगे। तो इसका मतलब ये है, मैं जो समझ सकता हूँ कि फ़ौज कभी भी किसी सूरत इमरान खान साहब की इस ऑफ़र को कबूल नहीं करेगी। अगरचे जो बैकग्राउंड की मुज़ाकरात हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे अभी सवालात हैं, बड़ा मुश्किल है उस तरफ जाना। उसकी वजह है कि उसका पस मंज़र है इमरान खान साहब का जो अदम एतमाद के बाद वाला जो एक बयानिया था और जो सूरत हाल रही, उसमें जो उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो एतमाद को ठेस पहुँची कि किस तरीके से इमरान खान साहब ने क्या से क्या कर दिया। सियासतदान है, सियासत करनी है, पार्टी चलानी है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, एक बार अपोजिशन में होते हैं, फिर हुकूमत में होते हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने वन गो में सारा कुछ कर दिया, जिससे मेरा ख्याल है उनके एतमाद को ठेस पहुंची। और आज भी इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि उनके ऊपर एतमाद कौन करे और कैसे करे, किसकी गारंटी पे करे और कौन गारंटी दे। सो ये बहुत बड़ा मसला है। जो आज उन्होंने बात की कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, ये तो नामुमकिन है, ये पॉसिबल नहीं है, किसी सूरत भी ऐसा नहीं होगा। अगर फ़ौज नुमाइंदा मुकर्रर करती है तो इसका मतलब ये है कि वो बतौर फरीक इस मामले के अंदर शामिल हो जाएगी और इसकी आईनी इजाज़त नहीं देता। मामला जो है अदालत में भी जा सकता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती हैं। सो इसको तो मैं यानी नज़रअंदाज करता हूँ इस लिहाज से कि इसमें से मुझे कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आता। नंबर 2, उनका दूसरा नुकता ये है, इमरान खान साहब कहते हैं कि घर में कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जाती है और फ़ौज पर तनकीद इस वजह से की थी। तो एक तो वो जवाब पेश करें, यानी आप एक तरफ वो उनको इस पर यानी आप इस मकाम पे रख रहे हैं कि आप उनसे बात करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं कि आप हमारे साथ बात करें, आप हमारे साथ बात करें। आप उनको फरीक भी समझते हैं और साथ ही आप उनको छोटा बच्चा यानी बिगड़ा हुआ बच्चा कह के ये साबित करना चाह रहे हैं कि आप बहुत ऊपर हैं और वो बहुत नीचे हैं। यानी ये मुज़ाकरात की टर्म्स जो होती हैं, ये तो फिर किसी भी तौर पे अगर आप जनरल यानी हम ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में भी देखें, अगर आप किसी को छोटा साबित करके अपने आप को बड़ा साबित करने की कोशिश करें
तो नीचे वाला आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखता, वो आपको शायद इस काबिल नहीं समझता कि ये बात करने के काबिल भी है। तो बहरहाल आज उन्होंने कहा जी बिगड़ा हुआ बच्चा। अब आप बिगड़ा हुआ बच्चा भी कह रहे हैं, मुज़ाकरात की बात भी कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं रिमोट उनके हाथ में है, ये डमी हैं, सब कुछ वो चला रहे हैं, जो सब कुछ चला रहे हैं वो बिगड़ा हुआ बच्चा है और आप उससे बात करना चाहते हैं। ये अपनी जगह आ गई। आगे उन्होंने कहा नंबर 3, उन्होंने कहा कि मैंने फ़ौज पर कभी इल्ज़ाम नहीं लगाए, सिर्फ तनकीद की। अब ये पॉइंट जो है बड़ा हैरान कुन है। अब मैं इसकी आपको 20 मिसालें दे सकता हूँ। तनकीद और इल्ज़ाम का बड़ा फ़र्क होता है। आपको याद होगा इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था, उनके काफ़िले के ऊपर, ये वज़ीराबाद के मकाम पर, तो उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे कत्ल का मंसूबा था, किसने बनाया था, उन्होंने नाम भी लिया, डर्टी हैरी वगैरह वगैरह सारा कुछ। अब ये इल्ज़ाम था स्पेसिफिकली, ये तो माजी की मिसाल हो गई। फिर आपकी हुकूमत को किसने निकाला, आपने वो भी कहा, वो ऑब्वियसली एक इल्ज़ाम है कि आपकी हुकूमत, कहते हैं एक आदमी जिम्मेदार था, और वो एक आदमी कौन था, वो ऑब्वियसली उस वक्त आर्मी चीफ था। आपका ये इल्ज़ाम था कि वो एक आदमी जिम्मेदार था जिसने हमारी हुकूमत को निकाला। अब एक आदमी खुद तो आके फिजिकली नहीं निकालेगा। अगर 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 मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये उन्होंने किया होगा तो एक पूरा सिस्टम होगा, तो वो एक इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो फिर आप इल्ज़ाम इंस्टीट्यूशन के ऊपर लगा रहे हैं, वो आपका आगे इल्ज़ाम है, ये इल्ज़ाम है, ये तनकीद तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा। मैं और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स कोट कर सकता हूं। अगर रिसेंट पास्ट की देख ली जाए तो टेलीग्राफ के अंदर जो मजमून लिखा, उसका आखिरी पैराग्राफ आप पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे और मेरी बेगम को कुछ होता है तो उसका एक शख्स जिम्मेदार होगा, उसमें नाम भी लिखा हुआ है, ओहदा भी लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये तनकीद तो नहीं है, तो इल्ज़ाम है। और आप हेड को अगर इल्ज़ाम कर रहे हैं तो आर्मी का मतलब होता है डिसिप्लिन। अगर आप चीफ को और इसको अलग कर देंगे, नवाज शरीफ साहब भी यही करते रहे, उन्होंने भुगता भी उसको। अब आप चीफ को और फौज को अलग कर रहे हैं, तो फौज इस चीज़ पे मेरा ख्याल है ना उन्होंने माजी में ऐसा होने दिया और ना ही अब कोई इम्कान है कि ऐसा होने देंगे। तो तनकीद करना और इल्ज़ाम लगाना और फिर उसकी तौजीह पेश करना, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब की जो टॉप पे बात है, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और उसके नीचे जो ये वाले पॉइंट्स हैं, वो उनके पिछले नुक्ते को मेरा ख्याल है ज़ाइल कर देते हैं। फिर वही बात कि अब इस बंदे के साथ किस तरह बात की जाए, जिसका यानी मुज़ाकरात की ऑफ़र करने का तरीका भी ऐसा है, तो फिर एतमाद कैसे? एतमाद अव्वल तो है नहीं। उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए भी नहीं गए, कोशिश की गई, नीचे से की गई, लेकिन ऐसा कोई कामयाब नहीं हुआ। लेकिन जहां आप मुज़ाकरात की बात करते हैं वहां आप ये वाले बात शामिल कर लेते हैं, तो मेरा ये ख्याल है वो पिछली बात का असर को ज़ाइल कर देती है, जो आप इंटेंट शो करते हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा मारने के प्लान और बहुत सारी और मिसालें हैं, खैर मैं उस तरफ नहीं जाता। इसके अलावा आज उन्होंने चौथी बात जो कि पॉइंट नंबर 4 है उनका, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने चीफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ रेफरेंस दायर किया है। उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया वाज़े अल्फाज में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और यह भी इंटरेस्टिंग बात है कि पहली मरतबा नहीं है, मुतादिद बार पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यह है कि अब उन्होंने दोबारा कहा कि उनके ऊपर मेरा अदम एतमाद है। जो अगली बातें उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जस्टिस आमिर फारूक ने मुझे टीरियन वाइट केस में फंसाना चाहता था। और आगे कहते हैं मेरे और मेरी अहलिया के सारे केसेस आमिर फारूक क्यों सुनता है। और आगे कहते हैं मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो आमिर फारूक ने इसे दुरुस्त करार दिया, और आमिर फारूक से गुजारिश है कि इंसाफ के उसूलों के तहत मेरे मुकदमात से अलग हो जाए, और हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। तो ये उन्होंने कहा सारा। तो इसके अलावा उन्होंने 9 मई की बात की। उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़यात में हमारी बेगुनाही CCTV में छुपी है, अगर 9 मई में कोई PTI का बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सजा दें। सो पॉइंट उनका बड़ा क्लियर है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं। ऑलमोस्ट यही नुकात उनके थे कि मेरे जो भी केसेस हो मेरी पार्टी से मुतालिक, उसमें काजी फाइज़ ईसा क्यों आ जाते हैं, उनको नहीं बैठना चाहिए। वो चीफ जस्टिस वो पाकिस्तान है, ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, दोनों के ऊपर उनका अदम एतमाद है। और दूसरी तरफ जो और चीफ है उनके साथ उनका ये मामला चल रहा है, वो अपनी जगह पर ठनी हुई है। बात यह है इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, उसका जो अब तक की हमारी यानी ख़बरें भी कह लें या तबसरे कह लें, तजिए कह लें, ये ग्राउंड रियलिटी जो है उसका वहाँ पे घाव जो है वो बहुत गहरा है। और उसका इजहार जो है वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में हुआ। DGI SPR ने जो की, उसमें वाज़े अल्फाज में कहा गया था, पैगाम दिया गया था, सिद्ध के दिल से कौम से माफ़ी मांगे, जिसका इमरान खान साहब ने फिर जवाब ये दिया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, माफ़ी मुझसे वो मांगे। तो फिर जब ये वाला स्टैंड ऑफ होगा, यानी एक जवाब के जवाब में जो जवाब आएगा, तो वो तो मतलब उससे बढ़ के आता है फिर इमरान खान साहब की जानिब से। तो आप मुझे बताएं, इसमें इस सूरत हाल में मुज़ाकरात का इम्कान भी कैसे पैदा हो सकता है। बट इमरान खान साहब ने जो पॉइंट चेंज किया अपना, मेरा ये नुक्ता है, मैं ये समझता हूँ, मैं इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कह लें, इमरान खान साहब ने जो पॉलिसी शिफ्ट की है इतनी बड़ी, इसके पीछे कोई ना कोई मामला है ज़रूर। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी, ऐन मुमकिन है कि वो इंतज़ार कर रहे हों अक्टूबर का, एक तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ऐसा कोई प्लान है जो अभी मंजर पे सरफेस नहीं हुआ, विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। अभी उन्होंने वो पत्ता जो है अपने सीने से लगाया हुआ है, इसके पीछे कोई ना कोई मामला है ज़रूर, जिसका वो ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि मैंने इनको ऑफ़र की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक,
मुल्क के अंदर कोई ऐसा बहरान पैदा होता है, कोई मसला पैदा होता है, तो ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद होंगी। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहने में ये हक बजानिब होंगे कि हमने तो एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनको कहा कि आप हमारे साथ बात करें, तो इसलिए जो भी कुछ हुआ हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। और दूसरा, उनको ये पता है कि अगर हुकूमत जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे खड़ी है तो इमरान खान साहब अदलिया के पीछे खड़े हुए हैं, तो उनको अदालत से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। उन्होंने वहाँ अपने आप को अलाइन किया हुआ है और वो कहीं भी यानी कमज़ोरी शो नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि वो अपने जलसे मंसूख कर देते हैं अगर उनको अदालत इजाज़त नहीं देती। इसका देखें, अगर आप इस वक्त जंग है, सियासी जंग में जिसको कह रहा हूँ, अगर वो है तो आपको क्या लगता है कि आपका मुखालिफ आपको रेड कारपेट देगा कि आएँ आप एहतजाज करें और कर लें और आपको मिल जाएगी? आप देखिए जमात इस्लामी, वो आए, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी, इजाज़त उनको भी नहीं थी, ना होने के बावजूद इजाज़त, लेकिन आज वो बैठे हैं। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद उनको इजाज़त भी मिल गई, वो बैठ भी गए, उनका एहतजाज भी जारी है, सब कुछ जारी है। तो फिर आपको अपना हक तो छीनना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब की पॉलिसी है कि किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करनी। अगर अदालत इजाज़त देगी तो जलसा भी होगा, रैली भी होगी, जुलूस भी होगा, धरना भी होगा, सब कुछ होगा। अगर अदालत इजाज़त नहीं देगी तो हम अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी सूरत नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी तवक्कुआत सारी वहाँ पर वाबस्ता हैं। तो ये किस चीज़ का ग्राउंड इमरान खान साहब तैयार कर रहे हैं, ये मेरा नहीं ख्याल कि इसमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी, बड़ी जल्दी वो मामला सरफेस पे आ जाएगा हमारे सामने, उसको ज़रूर उस पर बहस करेंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ में इस चीज़ को यानी इस अमल को उनके एक चाल के तौर पे देख रहा हूँ। और अगर ब्रॉडर सेंस में मैं कह सकूँ तो मेरी नाकिस राय में ये है कि इस वक्त जो जहाँ जो चाल चल रहा है वो एक वॉर स्ट्रेटजी के अंदर हिकमत अमली के तौर पर उसको देखा जा रहा है, ना कि किसी इस्लाही अमल की तरफ आगे बढ़ता हुआ कोई मामला। मुझे उसमें से इस्लाह का पहलू नहीं नज़र आता। हर जगह पर अपनी अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक अपनी अपनी चाल चली जा रही है, लेकिन अपनी पोजीशन से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब भी अगर वो मुज़ाकरात के वाकई ख़्वाह होते तो मुज़ाकरात के साथ जो वो बाकी गुफ्तगू करते हैं, यानी बिगड़ा हुआ बच्चा कह देना, हमें ना बताया जाए फ़ौज पे तनकीद होती है, फ़ौज का एक माजी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामला वो भी उन्होंने बता दिया, या खान वाला बता दिया, सोशल मीडिया के ऊपर क्या पोस्टें चल रही हैं। तो अगर आप उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये जो बाकी सारे अमाल या काम हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं? ऑब्वियसली नहीं है। तो उसका जवाब तो फिर आपको पता होगा, जिस अंदाज से आप उनको ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उस अंदाज से आपको मस्बत जवाब मिलेगा? उसका जवाब है जी नहीं, मस्बत जवाब नहीं मिल सकता, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं इस इम्कान को रद्द करता हूँ कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट इनके दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या होंगे अनकरीब। बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं लगता, ये पॉसिबिलिटी मेरा ख्याल है, मैं इसको रूल आउट करता हूँ। अब आते हैं जनाब इसकी जो आज हुकूमत की जानिब से, अब हुकूमत जो है वो भी चाल चल रही है। उसकी वजह यह है, जो भी अपोजिशन हो उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो खुल के खेलने का मैदान होता है। तकारीर करें, जलसे करें, धरने करें, हुकूमत के ऊपर तनकीद करें, महंगाई, बेरोज़गारी, बिजली, IPP, बहुत कुछ होता है उनके पास, तो वो खुल के खेलती है। जो भी अपोजिशन हो, वो नून लीग थी या तहरीक इंसाफ है या उससे पीछे चले जाएं, तो आज भी तहरीक इंसाफ खुल के खेल रही है क्योंकि अपोजिशन में है। और हुकूमत जो है उसके सर के ऊपर बादल मंडला रहे हैं खतरात जो हैं उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। मईशत का चैलेंज है, बिजली का चैलेंज है, IPPs का है, टैक्सेस का है, महंगाई का है, बिजली का है, तो उसमें इमरान खान साहब का है, कोयटा के अंदर जो धरना चल रहा है, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं, फिर अदालती महाज जो उनके लिए खुला हुआ है, तो उनके लिए तो मेगा चैलेंजेस हैं। आज हुकूमत ने, अब वो अपनी तरफ से काउंटर करने की कोशिश करते हैं जो चालें चली जा रही होती हैं। अब जो मखसूस नशिस्तों का इशू था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब हुकूमत जो है उनके गले की ये हड्डी बन गई हैं मखसूस नशिस्तें। ना निगला जा रहा है, ना उगला जा रहा है, क्योंकि निगलने की कोशिश तो थी लेकिन अदलिया बीच में आई और अदलिया फिर वो फंस गई है वहाँ पे। अब आज उनकी जानिब से उस काउंटर करने के लिए उस फैसले को इलेक्शन एक्ट के अंदर 2024 के अंदर फिर एक तरमीम तजवीज़ कर दी गई और उसका जो बिल है वो पेश कर दिया गया नेशनल असम्बली में और स्पीकर साहब ने उसको कमेटी के पास भेज दिया, वहाँ बहस होगी। उसके बाद वो वापस आएगा ईवान के अंदर, वहाँ बहस होगी। देखते हैं वो उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते। अब उसका जो बुनियादी मकसद है, मैं अगर उसको मुख्तसर अल्फाज में बता सकूँ, वो यही है कि किसी तरह मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को न मिलें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न हो। पॉइंट क्या है? 2 तरामीम है मुजव्वज़ा। एक में कहा गया है पहली तरमीम के अंदर अपनी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसको टिकट कहा जाता है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। नंबर 2, आगे आ जाए, दूसरी तरमीम जो है मुजव्वज़ा वो है जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी होगी उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब ये इनकी एफर्ट अपनी जगह पे है, ये बिल्कुल अपोजिट है सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के जिसके तहत मखसूस नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ को देने का ऑर्डर जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया। एक हिस्सा उसका था 39 नशिस्तों वाला जो कि तहरीक इंसाफ की मान ली गई, तहरीक इंसाफ पार्लिमानी पार्टी बन गई नेशनल असम्बली के अंदर,
और उसके अलावा जो सूबाई हैं उधर भी वो पार्लिमानी पार्टी बन गई, उनके अराकीन को तस्लीम कर लिया गया। एक हिस्सा जो था 41 अराकीन वाला, उसके ऊपर मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को इनकी जानिब से ख़त लिखा जा चुका इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यानी कि फैसले पर अमल दरामद की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ तो हो चुका, पार्शली उसके ऊपर अमल दरामद हो चुका, लेकिन अब आ गया वो उन नशिस्तों का मामला जो कि 78, 77 उनके ऊपर फैसला होना है। और हुकूमत जो है उनकी रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी मौजूद है, उसके ऊपर समाअत नहीं हुई, लेकिन इस तरफ से ये चाल इनकी जानिब से चल दी गई। लेकिन इसमें सवाल ये है कि क्या मैंने कोशिश की इसको समझने की, लेकिन अब मुझे तसल्लीबख्श जवाब नहीं मिल सका। बहरहाल सवाल अपनी जगह मौजूद है कि क्या इनकी जो तरमीम होगी, अगर ये मुजवज़ा तरमीम मंजूर भी हो जाती है ईवान के अंदर से, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको सेटिसाइड कर सकती है तरमीम, यानी कि इस तरमीम की मंजूरी के बाद अगर ये मंजूर होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो गैर मुहस्सर हो जाएगा। इसके ऊपर कल दोबारा कोशिश करेंगे इसको समझने की। मैं इसको ज़रूर आपको आगाह करूँगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको काउंटर कर दिया जाए इस तरमीम के ज़रिए। लेकिन एक बात तयशुदा है कि हुकूमत का कोई इरादा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें दी जाएँ। तो इस लिहाज से अब सुप्रीम कोर्ट या अदलिया कह लें ब्रॉडर सेंस में, और हुकूमत उनकी जो महाज आ रही है उसमें भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।